असफलता का एक चुनौती की तरह सामना करो और जीवन में सफल होने के लिए जिन कार्यों की जरूरत है उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ कार्य में हम सफल होंगे और कुछ में असफल भी होंगे। लेकिन हम अपनी सफलताओं को भूलकर अपनी असफलताओं पर ही ध्यान केंद्रित करके दुखी होते रहते हैं। ये असफलता हमारे व्यक्तिगत स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर या किसी प्रतियोगी परीक्षा में विफल हो जाने की वजह से प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं और हमें अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। मगर हमें अपने गुस्से को शांत करके विफलता के कारणों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को पहले ही हर परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि असफलता हाथ लगने पर भी हम हिम्मत न हारे और फिर से उठकर सफल होने की राह में आगे बढ़ते रहे। और इस राह में मैं आपका साथी आपके साथ हूँ। आइए जानते हैं ऐसे असफलता को सफलता में बदलने के 6 नियम जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 1. एकाधिक योजनाएं बनाएं। अक्सर हम जीवन में एक योजना बनाते हैं और इस विश्वास में रहते हैं कि हमने बनाई हुई योजना में हमेशा सफल होंगे, लेकिन हमेशा हम सफल हो ये तो जरूरी नहीं है। हमारा ये अतिविश्वास तब टूटता है जब हम अपनी ही बनाई हुई योजना में विफल हो जाते हैं और फिर हमारे पास दूसरी योजना ना होने के कारण हम निराशा से भर जाते हैं। इसलिए जब भी हम अपनी योजना बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा 2 योजनाएं बनाएं। दूसरी योजना आपके उस समय काम आएगी जब आप अपनी पहली योजना में असफल हो जाएंगे। अपनी दूसरी योजना बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपको दूसरी योजना इस तरह से निर्धारित करनी है कि आपकी पहली योजना के लिए किए गए प्रयासों से ही आप दूसरी योजना को सफल बना सके। 2. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अक्सर जब हम किसी लक्ष्य में या व्यक्तिगत स्तर पर असफल होते तो अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे मन में एक द्वंद्व चलता रहता है जो हमें ये मानने ही नहीं देता कि हम विफल हो गए हैं। हमें अपने मन को शांत करके ठंडे दिमाग से काल्पनिक दुनिया से बाहर आकर वास्तविकता को स्वीकार कर असफलता के कारणों पर विचार करना चाहिए, ताकि हम अगले प्रयास में सफलता को पा सके। शांत दिमाग से लिए गए निर्णय हमेशा कारगर होते हैं और हमें जीवन में अपने शिखर तक पहुंचने में मदद करते हैं। 3. आत्मचिंतन करें। जब आप अपना लक्ष्य बना चुके हैं तो उसे पाने के समय को बर्बाद करने वाली सारी आदतों को त्याग दें। लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो और कोशिश करें कि आप जल्द ही आप अपने लक्ष्य को पा लें और जीवन में आगे बढ़ें। अगर आपके 1 या 2 बार पूर्ण प्रयास करने के बाद भी आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे या अपने लक्ष्य के और करीब नहीं आए, तो फिर आपको आत्मचिंतन की जरूरत है। मतलब अब आपको अपने लक्ष्य का फिर से अवलोकन करना चाहिए कि जो आपने लक्ष्य चुना है, क्या वो आपके लिए सही है? क्या आप उसे सच में पूर्ण कर सकते हैं? क्या आप उसे पाने के लिए सच में पूर्ण समर्पण से प्रयास कर रहे हो? अपने आप से इस तरह के सवाल पूछिए और उनके जवाब लिखिए और फिर पुनः निर्धारित कीजिए कि आपको अपना लक्ष्य बदलने की जरूरत है या फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए योजना बदलने की जरूरत है। 4. ध्यान करें। अभी तक हमने ध्यान की महत्वता को पूर्ण तरीके से नहीं जाना है। ध्यान करने से आपके अंदर संयम, बौद्धिक ज्ञान, इच्छा शक्ति, स्मृति जैसे गुणों को बढ़ोतरी होती है और तनाव, दर्द, चिंता, मोह, रक्तचाप, अवसाद जैसे अवगुणों की कमी होती है। इसलिए हमें रोज कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए और अपना कुछ समय आध्यात्म के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद ही आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। आप मन और दिमाग दोनों से शांत रहने लगेंगे, आपका चीज़ों से मोह कम हो जाएगा और आप जीवन में अच्छे निर्णय लेंगे जो कि आपको भविष्य में आनंदमय जीवन जीने में मदद करेंगे। 5. तुलना न करें। हम में से अधिकांश लोग हमेशा अपने आप की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। अगर हम तुलनात्मक रूप से उनसे आगे हैं तो खुश हो जाते हैं और अगर उनसे पीछे है तो दुखी हो जाते हैं। हम अपनी सफलता की भी तुलना दूसरे की सफलता से करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। जैसे कि अगर पड़ोस के घर में अगर किसी का बच्चा नौकरी लग जाता है तो कहीं ना कहीं हमें उसकी वजह से माता पिता से ताने सुनने पड़ने हैं। अगर पड़ोस के घर में नई कार आई है
तो हमारे मन में कार खरीदने की इच्छा होती है। ये सब आपस में तुलना करने के कारण ही होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग जीवन यात्रा है और उस यात्रा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और तुलना करें कि हमें सिर्फ मानसिक हानि ही होती है, ना कि कोई लाभ होता है। 6. अपेक्षा ना करें। हमारे व्यक्तिगत स्तर पे किसी के साथ रिश्ते बिगड़ने का कारण ये होता है कि हम दूसरों की कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं, और जब वो हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो हम दुखी हो जाते हैं, जिससे कि उन रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। जैसे कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी हमारी मदद करेगा, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ने पर वो आपकी मदद करेगा। जब वो हमारी उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं करता तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से कम उम्मीदें लगानी चाहिए और अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से हम दूसरों के वजह से अपने आप को दुखी होने से बचा पाएंगे और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता हमारे उद्देश्य में सफल होने की संभावना को बढ़ा देती है। असफलता मात्र फिर से आपको उसी कार्य को आरंभ करने का अवसर देती है, ताकि इस बार आप उस कार्य को और भी अधिक बुद्धिमत्ता के साथ कर पाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल द देव मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्धा।